आइए जानते हैं ऐसे वो कौन से मुख्य रीज़न हैं जिनके आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिबारा सत्ता में वापसी कर रहे हैं और वो पुनः एक बार फिर से देश का नेतृत्व करेंगे। ऐसे वो कौन से कारण हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की मजबूती का कारण बनते हैं और बीजेपी की ग्रास रूट लेवल पर पकड़ को मजबूत करते हैं। देखिए, कई कारण हैं और हम आपको संक्षेप में बता रहे हैं और आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है, सहमति असहमति ही इसका मेन जड़ होता है, यही इसकी ताकत होती है। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। ये हमारे विचार हैं, मैंने रिसर्च किया है जो मैं बता रहा हूँ, और आपके आप अपने अलग विचार हो सकते हैं, आपका अपना रिसर्च हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी का करिश्माई नेतृत्व, उनकी लीडरशिप और उनकी साफ सुथरी बेदाग छवि, ये सबसे पहला कारण है, सबसे बड़ा कारण है जो विपक्ष के किसी नेता के पास नहीं है। उन पर दूसरा कारण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाई भतीजावाद जैसा कोई आरोप नहीं है। उनका खुद के परिवार से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो उनको सबसे बड़ी ताकत देता है। तीसरा, कोई भी पार्टी हो उसकी अपनी एक विचारधारा होती है जिस पर वो पार्टी आगे काम करती है। उसके कार्यकर्ता लोगों से जब बात करते हैं तो अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे रखकर बात करते हैं। वो बीजेपी की विचारधारा जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के से लेकर आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बनी हुई है। जैसे कि धारा 370 हटाएंगे, राम मंदिर का मुद्दा बनाएंगे, राष्ट्रवाद को प्रमुखता से उठाएंगे, हिंदुत्व हो गया और सबका साथ सबका विकास हो गया, देश की एकता अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, पीओके को भारत में लाना, ये जो मेजर चीज़ें हैं जो हमेशा से उसके एजेंडे में रही हैं और उस पर ही बीजेपी काम करती है। चौथा, कि बीजेपी की पकड़ जो है वो ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज़्यादा है। उसके 16 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं और सबसे बड़ी पकड़ उसकी हिंदुत्व है। हिंदुत्व के आधार पर देश की बहुसंख्यक आबादी उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करती है और उसके लिए निस्वार्थ भाव से उस पार्टी के लिए सेवा करती है और प्रधानमंत्री मोदी के लिए काम करती है। ये चौथा सबसे बड़ा कारण था। पांचवा जो सबसे बड़ा कारण है कि जो लोग हिंदुत्व से नफरत करते हैं या हिंदुत्व से की विचारधारा से अपने आप को जोड़ नहीं पाते हैं, तब भी वो बीजेपी को वोट करते हैं, वो है बिना भेदभाव के सरकारी योजनाओं की उन तक पहुंच, राष्ट्रवाद और सबका साथ सबका विकास। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदुत्व की विचारधारा से ना मेल खाते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी को लोगों का समर्थन करने पर मजबूर करती हैं। छठवां सबसे बड़ा ये चीज़ होता है कि विपक्ष के पास कोई रोड मैप नहीं है कि हम 2024 का इलेक्शन किस आधार पर लड़ेंगे, हमारे मैनिफेस्टो में क्या क्या होगा, हमारी रणनीति क्या होगी, हमारी विचारधारा क्या है। आप कांग्रेस का ही देख लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है, आप शून्य पड़ जाएंगे कि बताएं, नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर वहीं बीजेपी के किसी कार्यकर्ता से मैं पूछ लूं कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, बीजेपी आगे क्या करेगी, उसका क्या मोटो है, तुरंत बता देगा वो। लेकिन किसी अन्य पार्टी की कोई विचारधारा नहीं। कभी वो मेढक की तरह इधर आते हैं, कभी वो मेढक की तरह इधर जाते हैं, उनका कोई आधार नहीं है। तो ये सबसे बड़ा बीजेपी का है कि उसका रोड मैप क्लियर होना, उसका एजेंडा क्लियर होना, उसकी विचारधारा का क्लियर होना और उसकी विचारधारा को उसके आम कार्यकर्ता भी जानते हैं कि उस बीजेपी किस आधार पर काम करती, बीजेपी का आधार क्या है। और सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो बेदाग छवि हो, जिसके पर भाई भतीजावाद का आरोप ना हो, जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप ना हो, जिसकी छवि पूरे देश में बेहतरीन हो और उसकी पकड़ भी कई राज्यों में अच्छी हो, ऐसा नहीं है। और दूसरा रीज़न क्या है कि विपक्ष के बहुत सारे नेताओं पर ईडी सीबीआई की जांच चल रही है, भाई भतीजावाद का आरोप है, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं या उन पर जांच चल रही है, किसी पर चार्जशीट लग गई है। ये सब कारण हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लोगों का विश्वास तिबारा प्रधानमंत्री मोदी पर फिर बन रहा है और बनेगा। और देखा जाए तो इस समय हाल ही में कुछ घटनाएं हुई, जैसे महागठबंधन को बहुत ज़्यादा ऑपरेशन लोटस के तहत तगड़ा झटका दिया गया है। इनमें आपस में ही सिर्फ फुटबॉल है। कोई प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहा है, कोई जो है ममता बनर्जी कैसे चाह रही है कि मेरे पास तो इतना बड़ा राज्य का सीएम हूँ, मैं दूसरी तीसरी बार मैंने सरकार बनाई है। अरविंद केजरीवाल जो है अलग से अपने आप को प्रधानमंत्री पद का चेहरा समझ रहे हैं, अखिलेश यादव अलग से, उधर तेजस्वी यादव अलग से, नीतीश कुमार अलग से, शरद पवार अलग से। तो कई इसमें प्रधानमंत्री पद के स्वयं के दावेदार हैं और राहुल गांधी को वो कभी भी अपना नेता स्वीकार नहीं करेंगे और वो स्वीकार करने लायक राहुल गांधी हैं भी नहीं, क्योंकि उनमें मेच्योरिटी लेवल उतना है नहीं, ना उनको भारतीय समाज, ना भारतीय संस्कृति, ना भारतीय भूगोल की कोई समझ है उनको, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और यही सब कारण थे। और सबसे बड़ा कि बीजेपी किस पर काम करती है, बीजेपी जो है एक त्रिभुज पे काम करती है जिसमें सबसे उसका बेस है हिंदुत्व, दूसरा है बीच में लाभार्थी वर्ग, तीसरा है राष्ट्रवाद। ये तीन उसके पिलर हैं जिस पर वो काम करती है। इसको भेदना सबके बस की बात नहीं है। इसको भेदने
का काम वही कर सकता है जिसके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो, उसकी अपनी रणनीति हो और उसके अपने कार्यकर्ता हों और प्रॉपर वो बहुत दिनों से काम करे इस पे, तभी इस किले को वो तहस-नहस कर सकती है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में देखा जाए तो बीजेपी का किला ढहाने में किसी भी राजनेता, किसी भी पार्टी में उतनी हैसियत बची नहीं है। बाकी आप लोग अपना विचार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।